समाप्त हो जाएगा। शिव माने होता है विश्वास, सत्य माने हो गया सत्य। तो जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस विश्व में सत्य और विश्वास होगा वही सुंदरम होगा। और जहाँ का सत्य विश्वास खो जाएगा, चाहे वो परिवार का हो, चाहे गांव का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, जिसके बीच का सत्य विश्वास खो जाएगा वहां की सुंदरता समाप्त हो जाएगी, है ना। जैसे सत्य जूता उतार दिए, बैठे हैं, चित्त हमारा उसमें है कि यार ले ना जाए कोई। अब बताइए ये हाल है समाज का। अब बताओ कैसे सुंदरता आएगी समाज में, सत्य विश्वास है ही नहीं, ये चिंता बनी। तो माने जहां का सत्य, तो भगवान शंकर और सती के बीच का सत्य और विश्वास हो गया तो उनका सुंदरम समाप्त हो गया। नतीजा एक निकला, भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। असन मुख शंकर आसन दीन, जो पत्नी को वाम भाग में बिठाना चाहिए वो नहीं बिठाया, सामने आसन दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सती का पिता दक्ष प्रजेश हुआ, माने प्रजा का मालिक बनाया गया, उसके पद प्राप्त हुआ। तो इस उपलक्ष्य में उसने यज्ञ किया। यज्ञ में 16 पुत्रियां हैं दक्ष प्रजापति की, तो 15 को बुलाया, नहीं 16 हो गए। 11,000 पुत्र पैदा करे दक्ष प्रजापति ने। 11 लाख पुत्र करे उन्हें उत्पन्न और जिन्होंने ज्ञान सिखा दो चलेगा। दक्ष शत्रुपदेश जाई तिल फिर भवन न देखा आई। तो मैंने सभी पुत्रियों को निमंत्रित किया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन सती का निमंत्रण नहीं किया, ना भगवान शंकर का किया। अब सभी दक्ष की यज्ञ में जा रही थी, विमानों पे बैठ के देवांगनाएं। सती ने पूछा भगवान शंकर से कि स्वामी ये सब कहाँ जा रही हैं? बोले तुम्हारा पिता यज्ञ कर रहा है तो सब जा रही हैं। बोले तो हमें नहीं बुलाया? आज शंकर भगवान जैसे कौन देवता होंगे, इसीलिए तो सभी देवता देवता कहलाते हैं और भगवान शंकर महादेवता कहलाते हैं। तो जिसके अंदर महानता होती उसी के अंदर महान शब्द जुड़ा होता है उसके साथ। आज तक भी उन्होंने ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसा कहा था या तुम्हारे पिता से मुझे ऐसी कोई लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था, है ना। नहीं तो आज अगर किसी का पत्नी का पिता कुछ कह दे तो 50 बेर रोज पूछेगा अपनी पत्नी को, तेरे बाप ने मुझे ऐसा कहा था, तेरे बाप ने मुझे ऐसा कहा था। लेकिन भगवान शंकर ने आज तक नहीं कहा, आज बताया उन्होंने कि हमारे बैर तुमहु बिसराई। वो मुझसे बैर मानता है तुम्हारा पिता, इसलिए मेरी वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया। बोले ये बैर क्यों हुआ, आपसे बैर क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अताते अजहु करत अपमान। ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिता थोड़ा दुखित हो गए थे हमसे, इसलिए आज भी अपमान करते हैं। तब फिर उन्हें वो कथा बताना पड़ी कि ब्रह्मा जी की सभा में क्या हुआ ये था कि सभी देवता बैठे थे, भगवान शंकर बैठे थे। दक्ष अभिमानी तो है ही है। अभिमानी व्यक्ति की आदत होती है कि वो जहां पहुंचे उसको सम्मान मिले। अब वो ये देखता है कि किसने पांव छू करके सम्मान किया, किसने हाथ जोड़ के किया, किसने खड़े होकर के किया, सब निगरानी रखता है। वो अभिमानी आदमी की आदत होती है। जैसे देवहरवा बाबा थे, बहुत अच्छे संत हो गए अपने भारतवर्ष में। वो प्रयाग में आते थे कुंभ मेला में, तो 10-10 घंटे की समाधि ले लेते थे जल के अंदर त्रिवेणी में। कहो 10-12 घंटे जल से ही न निकले। उनकी उम्र 135-36 साल जिए हैं। तो हम दर्शन किए हैं उनके, तो एक बहुत बड़ा मचान बनता था उनका, सबसे ऊंचा प्रयाग मेले में, वहां बैठते थे वो, फिर उनके ताकि सबको दर्शन हो जाए। तो एक बार उनका कहीं प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था, तो एक कोई अधिकारी आया, तो देवहरवा बाबा ने कह दिया किसी अपने शिष्य से कि जरा इनको कुर्सी डाल देना। तो उनके कहने से कुर्सी तो डाली उनके शिष्य ने, संत ने, पर उन्हें थोड़ा बुरा लगा कि महाराज तो समदृष्टि है इनके अंदर, इन्हें किसी अधिकारी पदाधिकारी से क्या लेना देना। थोड़ी देर बैठा वो चला गया। अब अकेले में पूछा शिष्य ने, बोले महाराज ये व्यवहार हमें थोड़ा आपका अटपटा सा लगा। आपकी दृष्टि में तो सब कोई बराबर होना चाहिए, आपको अधिकारी से क्या लेना देना था? महाराज ने कहा तुम लोग नहीं समझते, वो इतना अहंकारी था,
उसे सिर्फ सम्मान से मतलब था, ना उसे कथा से मतलब था, ना हमसे तुमसे मतलब था। तो हम इतनी कृपणता क्यों कर दें कि उसको सम्मान भी न दे सके? इसके लिए आए थे हम, तो हमें इतनी कंजूसी क्यों करें? तो कुर्सी डाल दिया, अपना चला गया। तो कुछ लोगों की आदत होती है ऐसा, सम्मान चाहने के लिए सब कुछ करते हैं। तो लीजिए, दक्ष वहां जब पहुंचा तो सबने, किसी ने खड़े होकर के सम्मान किया, किसी ने वाणी से सम्मान किया, किसी ने हाथ जोड़ के सम्मान किया। अब भगवान शंकर भी वहीं बैठे थे उस सभा में, न तो ये खड़े हुए, न इन्होंने कोई जयराम जी की न कुछ कहा। अब दक्षा प्रजापति तो सब देख रहा था, तुरंत गुस्सा आ गया उसको। बोले, मैंने मृगशौना सी पुत्री तुम्हें विवाह कर दी, मरकत वेश वाले, राख लपेटे भूत प्रेतों के साथी, ऐसे अश्व के साथ मैंने शादी कर दी अपनी पुत्री की। वैसे तुम मुझे पिता के समान हूं तुम्हारा, तुम्हें उठ करके सम्मान देना चाहिए, लेकिन तुमने वाणी से भी मेरा सम्मान नहीं किया। तमाम बड़बड़ाने लगा, लेकिन भगवान शंकर फिर भी कुछ न बोले। भाई, गरम लोहा से गरम लोहा काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता। ठंडे लोहे से गरम लोहा काटा जा सकता है। लोहार जो है वो कुछ गरम करता है, और छेनी ठंडी होती है तब कटती है वो, और शायद छेनी को भी गरम कर दे तो क्या कट जाएगी क्या? तो गुस्से से क्रोध को नहीं दबाया जा सकता, क्षमा से, शांति से क्रोध को दबाया जा सकता है ना? तो भगवान शंकर तो शांत बैठे रहे, उसे क्रोध आ रहा था, बड़बड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो उसका गुस्सा और बढ़ा। जब बढ़ा तो नंदीगण ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम बकरे की तरह बड़बड़ कर रहे हो, जाओ तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। लो, दक्ष प्रजापति का मुख बकरे का हो गया। अब भृगु जी जो उनके सहयोगी थे, उन्हें बुरा लगा, उन्होंने श्राप दे दिया भगवान शंकर के गणों को। बोले, जाओ, मैं श्राप देता हूं कि जितने सैवगण होंगे, भगवान शंकर के भक्त होंगे, सब वो ऊट पटांग का वेश धारण करेंगे, गटर माला धारण करेंगे, राख लपेटेंगे, रहते हैं ना, उल्टे सर के वेशभूषा धारण करेंगे, अपवित्र रहेंगे, आंसू पिएंगे। तब नंदीगण को बड़ा बुरा लगा, तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, क्योंकि जाओ, तुम लोग घर घर भीख मांगते फिरोगे, अब भच्छा भक्ष का विचार नहीं करोगे, सब कुछ खाओगे। मैंने भक्ष खाने योग्य तो सभी कोई खाता है, लेकिन तुम ना खाने योग्य भी खाओगे। तो खाते नहीं है ब्राह्मण, ते रही बरसी हत्या सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ श्राप है। बोले, घर घर भीख मांगते फिरे हो, जाओ, ये मेरा श्राप। इस तरह से वहां ये विवाद हुआ था, वो आज बताया उन्होंने। जब बताया तो सती कहती है, मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरी बहनें मिलेंगी, और मुझे वहां तमाम भेंट की सामग्री मिलेगी, रिश्तेदार मिलेंगे। एक बात और हो जी महाराज, जी को जी घर से समझ ले के जो परित्याग कर दो, हाँ। तो गुस्सा भरो है, वो तो गुस्सा भरी है कि हमें परित्याग कर दो, तब प्राण हमारा निकल जाए। तो ये गुस्सा बताओ, बोले बाप बताई लो, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो सती, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है कि जलप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोलहु न संदेहा, जाइए बिन बोलहु न संदेहा। सती बाहर जाए, भीतर आवे, रोने लगी। बोले, मैं तो जाऊंगी। बोले, देखो सती, मित्र के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ
जिस मालिक के यहाँ तुम नौकरी करते हो उनके यहाँ इन 4 जगह बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। जैसे माता पिता कोई कार्य कर रहे हो, पुत्र बाहर है, उससे पता चल जाए, अपने आप आ जाए, कोई बुरी बात नहीं है। मित्र के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, न भी मित्र बुला